ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं आपको इस चैप्टर से टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल कर किसी न किसी तरह से पूछा जा रहा है और इस बार भी इन्हीं प्रश्नों के आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अनुपात सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2:3:4 में है तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना कि अनुपात कितना है 2x मान लेते हैं। उसके बाद अनुपात 3x मान लेते हैं। उसके बाद 4x मान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनके घनों का योग, तो घन हम लोग करते हैं बारी बारी से। तो 2x का क्यूब का घन करते हैं यहाँ से प्रश्न से। घनों का योग बोला है तो 2x का होल क्यूब करेंगे, फिर अनुपात करेंगे और योग बोला तो जोड़ेंगे। 3x का होल क्यूब करेंगे, फिर जोड़ेंगे 4x का होल क्यूब करेंगे। कितना आता है, 3 बार गुना करेंगे तो 2x गुना 2x गुना 2x करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8x क्यूब प्लस उसी तरह इसको भी करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 8 7 15 4 19 के 9 हासिल 1 6 2 8 1 9 99x क्यूब आया। तो हम लोग करेंगे चूँकि 99x क्यूब का वैल्यू कितना दिया है 99 1 2 3000 दिया है, तो 1x क्यूब का वैल्यू कितना होगा 99 1 2 3000 को भाग देंगे 99 से, कट जाएगा एक बार में 3 जीरो आएगा। तो x क्यूब का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 1000। अभी हम लोग सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, क्यूब रूट हो लग जाएगा यहाँ पे 1000 में, और 1000 क्यूब रूट होता है 10 का। तो मेरा x का वैल्यू 10 निकल गया, क्यूब रूट का साइन दे दीजिएगा। तो संख्याएं बोलना है तो अतः हम लोग लिखेंगे लास्ट में, अतः संख्याएं बराबर क्या होगा, पहला संख्या क्या था 2x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास था 3x, x का वैल्यू 10 है तो 3 को 10 से गुना करेंगे 30 निकल गएगा। फिर चौथा क्या है 4x, 4 का x का वैल्यू कितना है 10, तो 4 को 10 से गुना करें 40। यही हमारा आंसर निकल के आएगा, तीनों सिंपल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि कौन सी न्यूनतम संख्या द्वारा 1536 को विभाजित किया जा सकता है ताकि एक पूर्ण घन संख्या बनाई जा सकती है या पाई जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, सबसे गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। 1536 है, 1536 को हम लोग भाग देते हैं 2 से। सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, कितना 2 सत्ते 14 1 3 2 छक्का 12 2 8 16। आपको ऐसा नहीं आ रहा हो करने तो आप 1536 को इस तरह से कर सकते हो। हम ऐसे करते हैं तो 2 से फिर 2 से भाग देंगे, इसको गुना करके 2 3 6 2 8 16 2 चौके 8। फिर 2 को 2 लिख देते हैं, फिर इसको 2 से गुना करते हैं, 2 गुना 2 एकम 2 2 9 18 2 दूनी के 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना। इस बार इसको हम लोग 4 से गुना करते हैं, 4 से भाग लग जाएगा। 4 से गुना 4 चौक 16 3 2 4 8 32। फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना, फिर 4 से भाग देते हैं, 4 से 12 चौक 48। फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना क्या है 12 12 क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं। हमको क्यूब चाहिए, मतलब जो 3 ठो है वो 1 निकाल कर लेके आना है। तो 2 कितने बार है 1 2 3 बार 2 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा गुना। 4 कितने बार है 1 2 3 बार 4 है तो 4 को 3 गुना कर देंगे गुना 3। अकेले है तो इसको अकेले ही छोड़ देते हैं, 3 के पावर 1 हो गया। तो हमें किससे गुना करना चाहिए ताकि पूर्ण, तो हम 2 के पावर 3 है तो मतलब पूरा घन है, 4 के पावर 3 ये भी घन है, 3 अकेला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अंत में, अतः 3 पास कीजिएगा तो अतः 3 से विभाजित किया जा सकता है। यही हमारा सिंपल आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहला घन A और दूसरा घन B है। तो पहला फिर हम तो क्या बोला है प्रश्न से,
पहला घन जो है हमारे पास निकालना है, दूसरा घन का दिया हुआ है 6। तो दूसरा घन क्या दिया है, दूसरा घन दिया है 6। तो घनमूल क्या हो जाएगा इसका, घनमूल बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा। मतलब कि 6 को 3 बार गुना करना है। कितना का 6 36 छक्का 216 आ गया। अब जो बोला हम लोग उसको प्रश्न से निकल लेते हैं। अब प्रश्न से क्या है कि दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। तो जो बड़ा वाला घन है दूसरा घन क्या है, बी क्यू। तो लिख देते हैं बी क्यू माइनस का दूसरा घन 216 निकाल के आए हैं। इसका अंतर कितना दिया है, 127 दिया हुआ है। तो हमें बी क्यू छोड़ देते हैं, ये माइनस में है तो बराबर किस तरफ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो 127 प्लस का 216, बाकी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 127 16 को 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 2 1 3। अब बी क्यू किसका होता है, बी क्यू बराबर इतना आ गया। तो बी बराबर क्या होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे हम लोग, घनमूल 343 और ये होता है 7 का क्यूब। तो हम लोग 343 को भाग देंगे इस तरह से, लगेगा 7 से 7 4 28 7 9 63, फिर 7 से देंगे 7 7 49, 3 बार 7 का क्यूब है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर 7 निकल के आ गया। यही हमारा सिंपल आंसर है। अब देखेंगे 4th नंबर क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि क्यूब रूट निकालना है हम लोगों को। किसका क्यूब रूट निकालना है, 0.00178 इसी का निकालना है। तो हम लोग इसका सिंपली करते हैं कि क्यूब रूट को क्यूब रूट ही छोड़ देते हैं यहाँ पे, और जो दशमलव है उसको हटा कर लेते हैं। क्यूब रूट ऐसा लिखते हैं और इसको दशमलव हटा देते हैं। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो जितना है उतना जीरो नीचे आ जाएगा। जैसे वैसे लिख लेते हैं 1728 लिख लेते हैं, और दशमलव के बाद कितना है, तो यहाँ 1 लगाएंगे और कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो हम 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6 लगा देंगे। और ये सब मेरा क्यूब रूट में ही है। उसके बाद क्या होगा, 1728 किसका क्यूब होता है, तो इधर करके हम लोग देख लेते हैं 1728 किसका होता है। 1728 सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं 12 से। तो 12 एकम 12 5 2 12 24 12 24। तो 12 से 12 का स्क्वायर होता है 144। मतलब 12 का क्यूब मेरा निकल के आ गया। और ये सबको पता होगा जो 3 अंक निकल के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। तो कितना होगा 12 बटे में 3 मिल क्यूब निकालना है, तो 3 जीरो मिल करके 1 बनेगा। तो एक कितना यहाँ पे 100 आएगा। उसके बाद इसका आंसर क्या निकलेगा 12 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ जीरो है। सिंपल मेरा आंसर निकल के आएगा 0.2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि क्यूब में क्यूब रूट माइनस का 125 इसको गुना करना है माइनस क्यूब रूट का माइनस का 64 से गुना करना है। करते हैं हम लोग बारी बारी से, क्यूब का क्यूब ही रहने देंगे। और इसको हम लोग यहाँ अगर अपने समझ में आएगा तो इस तरह से 5 से भाग दे दीजिएगा। 5 से 25 और 5 से 50 25 आता है। लघुत्तम से विधि से गुणनखंड से निकाल सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं, तो माइनस है तो माइनस सबके साथ जुड़ जाएगा। तो माइनस का 5 गुना करेंगे, माइनस का 5 गुना करेंगे, फिर माइनस का 5 गुना करेंगे, और सब एक ही रूट में आ जाएगा। गुना करते हैं इसको, तो माइनस का 4 गुना माइनस का 4 गुना माइनस का 4 6 चौको 16 चौको 64 आता है। और एक फॉर्मूला होता है, अगर माइनस को हम गुना करते हैं माइनस से तो आता है प्लस, लेकिन यदि हम माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाता है। तो यहाँ क्या है हमारे पास कि एक माइनस से गुना कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस माइनस से गुना हो रहा है तो माइनस में ही रहेगा। तो बाहर निकलेगा तो माइनस का 5 ही रह जाएगा मेरे पास। फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का और फिर प्लस माइनस माइनस का, तो माइनस का 4 गुना होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 को 4 से गुना कर 5 चौके 20। यही हमारा सिंपल आंसर निकल करके आ गया, यही है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस का 5 का क्यूब बराबर में कितना आएगा। इसका आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।